हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो डीएसए में हम लोग एक और मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मॉड्यूल 6 ग्राफ। इससे पहले हमने मॉड्यूल 5 तो कंप्लीट कर लिया था जो कि हैशिंग वाला पार्ट था, और मॉड्यूल 6 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमको मेनली ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ओके, और यहाँ डीएसए के सिलेबस में अगर हम ग्राफ के बारे में जाने तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्राफ आपको पढ़ना नहीं है, बस 2-3 ही टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि ग्राफ होता क्या है और उससे जो भी रिलेटेड मेरा डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ना है। और उसके बाद ग्राफ में हम उसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ना है, और ग्राफ का ट्रेवर्सल कैसे होता है वो पढ़ना है। ठीक है, आपके डीएसए में सिलेबस इतना ही है। और जो हमारा डा का सिलेबस होता है उसमें और भी डिटेल में ग्राफ पढ़ना रहता है, लेकिन डीएसए में 3-4 ही सिलेबस है, टॉपिक है, तो यहाँ पे हम मेरा ग्राफ जल्दी ही 2-3 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम जाएगा तो 4 लेक्चर तक जाएगा। मेरा रहा ये ग्राफ का बात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ हमारा मॉड्यूल ही है, तो ग्राफ आखिर होता क्या है वो समझते हैं, और ग्राफ इस जो हम मॉड्यूल में हमारा जो ग्राफ का डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हो जाएगा यूज होगा वो समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ग्राफ आखिर होता क्या है। तो ग्राफ आप मैथ में जैसे ग्राफ ड्रॉ करते होंगे इस टाइप का, तो वो वाला ग्राफ का यहाँ बात नहीं होगा, यहाँ पे मेरा दूसरा ग्राफ का बात होता है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ से आप रिलेट मत करिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो हमने आपको बताया था क्या, जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट में होता है। पहला मेरा होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है मेरा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर में हमने बात किया था क्या, जैसे कि स्टैक क्यू, मेरा इंग्लिश क्या था, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था। और मेरा जो ये ग्राफ है वो मेरा है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही लिखेंगे ग्राफ के बारे में क्या, अगर एग्जाम में भी कभी आ जाता है ग्राफ के बारे में लिखना है तो पहला पॉइंट यही लिखेगा, द ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डीएस मीन्स यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड और वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एज। ओके, तो मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ग्राफ का अगर डेफिनेशन का बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं, सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज। क्या, सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज इज नोन एज ग्राफ। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से जी, और यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज, तो इस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन हो गया। तो ग्राफ के बारे में 2 पॉइंट, पहला ये मेरा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, दूसरा इसका सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज मेरा इसका ग्राफ कहलाता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, जी ब्रैकेट वी कोमा, ये मेरा क्या है, ये मेरा हुआ है सेट ऑफ वर्टाइसेस, और ये मेरा है ई जो है वो है मेरा सेट ऑफ एज, सेट ऑफ एजेस। ठीक है, तो सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज इज नोन एज ग्राफ। तो ये मेरा हो गया ग्राफ का बात। ग्राफ के बारे में 2 पॉइंट, इसका जो ये कौन सी इस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है वो समझ लिए, और उसके बाद डेफिनेशन के बारे में हम समझ लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं और आगे चलते हैं। ग्राफ जैसे हम ट्री में बात किए थे क्या, जैसे ट्री के थ्रू आउट द टॉपिक जितना भी मॉड्यूल चला था ट्री में, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का यूज हो रहा था। वहाँ पे जैसे हमने बहुत सारा टर्मिनोलॉजी का बात किया था, वैसे ही यहाँ पे ग्राफ में मेरा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम आगे कंटिन्यू करें तो हम उस वर्ड को जब यूज करें तो आप उसमें रिलेट कर पाए हम इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलिए आप जानते हैं टर्मिनोलॉजी इन ग्राफ। ग्राफ में डिफरेंट क्या क्या टर्मिनोलॉजी, तो पहला तो वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का बात यहाँ पे जैसे कि आप वर्टेक्स समझते ही होंगे, जैसे हम ट्री में बताए थे वर्टेक्स और नोड बताए थे। यहाँ पे क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नोड। जैसे नोड में आप क्रिएट करते हैं इस प्रकार से सर्कल बनाते हैं, तो इसको नोड बोलिए या फिर इसको वर्टेक्स बोलेंगे। इट रिप्रेजेंट बाय सिंगल पॉइंट इन अ ग्राफ। ग्राफ में सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट को जैसे यहाँ पे इस प्रकार से कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप इसको जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपके अगर सिलेबस में होगा तो वहाँ पे पढ़िएगा तो आप इसको डिटेल में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट बना देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्राफ को किस इस प्रकार से भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 वर्टेक्स है, तो यहाँ पे वर्टेक्स को हम क्या करेंगे, सर्कल राउंड बॉक्स से बनाएंगे, तो यहाँ पे इसको नोड भी बोला जाता है, तो नोड जैसे क्रिएट कर देते हैं वैसे ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स मेरा क्या है, ऑल्सो नोन एज नोड। तो नोड तो जानते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑल्सो नोन एज नोड। तो यहाँ पे देखिएगा कितना नोड है, तो पहला नोड ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा, 7, यहाँ पे टोटल 7 नोड है। तो यहाँ पे कितना हो गया, वर्टेक्स कितना है, तो यहाँ पे वर्टेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, वर्टेक्स इस ग्राफ में कितना है, तो इस ग्राफ में टोटल वर्टेक्स ऑफ नंबर ऑफ नोड कितना है, 7 है, जो कि वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स के इक्वल होगा, जो कि 7 होगा। ओके, तो पहला क्लियर हुआ डेफिनेशन वर्टेक्स। तो वर्टेक्स बोलेंगे मतलब ये जो यहाँ पे है सर्कल में वन, इसी को आप समझिएगा, नोड को ही वर्टेक्स समझिएगा। ओके, तो हम ट्री में नोड बोलते थे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ हमें चल रहा है, तो ग्राफ में हम इसको नोड को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा मेरा एज, तो एज क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन 2 वर्टिसेस। 2 वर्टेक्स के बीच में, 2 वर्टाइसेस के बीच में मेरा जो कनेक्शन होता है उसी को बोलते हैं एज। जैसे यहाँ पे देखिए 2 वर्टेक्स, कोई भी 2 वर्टेक्स को लीजिए, तो यहाँ पे हम ये वाला ए को लेते हैं और ये डी को लेते हैं, तो इन दोनों में कैसे कनेक्ट है, तो किसके जरिए कनेक्ट है, तो इसके जरिए, ये जो लाइन है इसको जरिए कनेक्ट है ये।
तो ये लाइन को ही क्या बोलते हैं, इस लाइन को ही एज बोलते हैं। दो नोड के बीच में जो कनेक्शन है कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसी को एज बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर ऑफ एज है, तो यहाँ पे देखिए जी कितना यहाँ पे लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 क्या है, 7 लाइन है यहाँ पे। तो एज मेरा क्या है इस ग्राफ में, टोटल नंबर ऑफ एज कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे वर्टेक्स जान लिए, एज जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या होता है। वर्टेक्स तो समझ लिए, अब एडजेसेंट वर्टाइसेस, तो टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज। तो यहाँ पे दो, यहाँ एडजेसेंट वर्टाइसेस का मतलब क्या हुआ, उस वर्टाइसेस को हम एडजेसेंट वर्टाइसेस करेंगे जो क्या है, यहाँ पे दे आर कनेक्टेड बाय एन एज, जो एक एज से कनेक्ट हुआ उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस। जैसे यहाँ पे देखिए हम बोले क्या, एक एज से क्या है, दो नोड कनेक्ट है, दो नोड मतलब दो वर्टाइसेस कनेक्ट है। तो पहला वर्टाइसेस मेरा ये है, दूसरा वर्टाइसेस ये है। तो इस वर्टाइसेस के यहाँ पे देखिएगा ये जो एज है, ये तो एज है, तो ये मेरा पहला वर्टाइसेस है, ये मेरा दूसरा वर्टाइसेस है। तो इस वर्टाइसेस के लिए ये कौन सा वर्टाइसेस हुआ, ये इसका एडजेसेंट वर्टाइसेस हुआ। अगर हम ए को यहाँ पे ए से स्टार्ट करें, तो ए के लिए ये जो डी है क्या है, ए जो है वो डी के लिए क्या, ए के लिए डी क्या है, एडजेसेंट वर्टाइसेस है। अगर हम डी से बात करें, अगर हम डी से बात करें तो डी के लिए ए क्या है, एडजेसेंट वर्टाइसेस है, क्योंकि ये सेम नोड से सेम यहाँ पे एज से कनेक्ट है इसीलिए। ठीक है, तो अगर दो नोड जो है यहाँ पे दो नोड अगर सेम एज से कनेक्ट है तो क्या बोलेंगे, उसको एडजेसेंट वर्टाइसेस बोलेंगे। टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज, तो एक एज से कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस। किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, तो सामने वाला के रिस्पेक्ट में उसको बोलेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे इसका बात हो गया। अब उसके बाद करते हैं क्या, नेवर वर्टाइसेस। क्या नेवर वर्टाइसेस, वर्टेस दैट आर एडजेसेंट टू अ गिवन वर्टाइसेस, एक गिवन वर्टाइसेस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, उसको नेवर वर्टाइसेस बोलेंगे। जैसे वर्टाइसेस दैट आर एडजेसेंट टू अ गिवन वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे ये है दिया हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके बगल वाले वर्टाइसेस है, तो ये जितना यहाँ पे देखिएगा कितना इसका, इस ए का देखिएगा, ए का कितना यहाँ पे नेवर वर्टाइसेस है। तो ए से देखिएगा कौन कौन सा कनेक्ट है, तो ए से कौन सा, यहाँ पे डी कनेक्ट है, सी कनेक्ट है, ई कनेक्ट है, ये तो ये तीनों क्या हुआ, ये तीनों हुआ ए का नेवर वर्टाइसेस। ठीक है, तो ए के लिए क्या हुआ, नेवर वर्टाइसेस, डी हुआ, ई हुआ, सी हुआ, तो यहाँ पे नेवर वर्टाइसेस भी हम समझ लिए हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ वर्टाइसेस। तो डिग्री ऑफ वर्टाइसेस करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑन ए पॉइंट, कोई भी एक नोड पे, कोई भी एक वर्टाइसेस पे कितना एज जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, या फिर उसे कितना एज कनेक्ट है ऐसे समझिए। तो यहाँ पे सी के लिए हम बात करें, सी के लिए डिग्री ऑफ वर्टाइसेस देखिएगा। ठीक है, सी के लिए डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, तो ये देखिए जो सी से कितना एज कनेक्ट है, तो सी से कितना एज कनेक्ट है, एक दो तीन चार, चार कनेक्ट है। तो सी का जो वर्टाइसेस का यहाँ पे डिग्री जो हुआ, सी वर्टेक्स का जो डिग्री हुआ वो क्या हो जाएगा, सी वर्टेक्स का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्योंकि उससे कितना एज कनेक्ट है, चार एज कनेक्ट है। तो नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स, ऐसे समझिए कनेक्टेड बाय एन वर्टेक्स, नंबर ऑफ एज कनेक्टेड एन वर्टेक्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं वेटेड एज का। तो यहाँ पे एज तो समझ गए कौन सा है, ये खिंचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन जो खिंचा हुआ है दो वर्टेक्स को जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एज। और यहाँ पे आप बात आ रहा है क्या, वेटेड एज का। तो वेटेड एज करने का मतलब इसका वेट दिया रहेगा, इसका नंबरिंग यहाँ पे जैसे हम ए भी इसका नंबरिंग कर रहे थे, 1 5 2 7 3 1 2, ये हम इसका क्या किया, नंबरिंग करते, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेटेड एज। एन एज विथ अ वेट और लेवल एसोसिएटेड विथ एज, ये जो जितना भी एज है अगर उसके साथ क्या है, एक लेवल कनेक्ट है या फिर उसका वेट दिया गया है, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे वेटेड एज। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग दे दिए, तो जितना भी यहाँ पे वेट है सबको क्या होगा, जितना भी एज था सबका क्या होगा, ये सब वेटेड एज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका वेटेड दे दिए या फिर इसका हम लेवलिंग कर दिए। ओके, तो ये मेरा वेटेड हो गया। अब यहाँ पे आप अगला मेरा क्या, अनवेटेड एज। तो इससे पहले जो हम दिए गए थे, यहाँ पे कोई वेट नहीं दिया गया था, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे अनवेटेड एज, क्योंकि यहाँ पे कोई वेट नहीं दिया गया है। ओके, तो ये सब क्या होगा, जितना भी एज यहाँ पे दिया गया सब हो गया अनवेटेड एज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मेरा क्या है, डायरेक्टेड एज। अब यहाँ पे डायरेक्टेड एज करने का मतलब हुआ, डायरेक्टेड को यहाँ पे इस डायरेक्शन से समझिए, ये जो है डायरेक्टेड एज मतलब डायरेक्टेड डायरेक्शन दे रहा है उसको बोलेंगे डायरेक्टेड एज। एन एज विथ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, तो यहाँ पे जितना भी एज दिया गया है, इस एज में अगर हम डायरेक्शन दे दें, किस जैसे यहाँ पे हम इसको इस तरह से, जैसे यहाँ पे सी से है तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्शन दे देंगे, तो ये क्या हुआ, ये मेरा डायरेक्टेड एज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ हो सकता है सब में दे दे, तो सब में दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से हम इसका डायरेक्शन दे देते हैं, तो यहाँ पे फिर से मिटाना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो जितना भी एज है सब में अगर हम डायरेक्शन दे, हो सकता है नीचे का में दीजिए या ऊपर में, तो कोई डायरेक्शन में दिखाना चाहिए जहाँ किस नोड पे वो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, डायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड एज क्लियर हुआ। उसके बाद मेरा है अनडायरेक्टेड एज। तो अनडायरेक्टेड एज मतलब क्या है, एन एज विदाउट डायरेक्शन, यहाँ पे जिसका कोई डायरेक्शन, जो एज का कोई डायरेक्शन होगा उसको बोलेंगे अनडायरेक्टेड एज। जैसे यहाँ पे देखिएगा सी से एफ में,
सी से एफ में कोई यहाँ पे डायरेक्शन है जो इधर जा रहा है या फिर इधर नहीं, यहाँ पे दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है जो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम, ये मेरा अनडायरेक्टेड है। जैसे यहाँ पे ये समझिए एक्सेलरेटर समझते हैं, जैसे स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे तो एक्सेलरेटर चढ़ते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है ये ऊपर का एक्सेलरेटर जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेटर जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम वो डायरेक्टेड है। यहाँ पे मान लीजिए सीढ़ी है, अब एक क्या है मेरा सीढ़ी, एक तो मेरा एक्सेलरेटर हो गया जो एक ही डायरेक्शन है, और मेरा एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी क्या होता है, सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा, सीढ़ी में क्या गया, ये मेरा अनडायरेक्टेड हुआ। एक्सेलरेटर मेरा डायरेक्टेड हुआ, तो इसी तरह यहाँ पे ये देखिएगा ई और सी के बीच में ये जो एज है ये मेरा क्या है, डायरेक्टेड है। तो हम सी से ई ही आ सकते हैं, ई से हम सी नहीं जा सकते हैं। ई सी से हम क्या कर सकते हैं, यही आ सकते हैं, क्योंकि यह जो है इस डायरेक्शन में है। तो ये ऐसे समझ जाइए मेरा क्या है, एक्सेलरेटर है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। और ऐसे ये जो है सी से एफ में, सी से एफ में क्या है, ऐसे समझिए इसको सीढ़ी है, जहाँ हम इसके सी से एफ भी जा सकते हैं, एफ से सी भी आ सकते हैं, सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं इससे। ओके, तो डायरेक्टर एंड डायरेक्टर का आपको समझ में आ गया होगा, और उसका हम क्या के एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश किए हैं। उसके बाद पाथ आता है, तो पाथ मतलब क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस एंड एज बिटवीन टू वर्टाइसेस। दो वर्टाइसेस के बीच में क्या है, द सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस एंड एज बिटवीन टू वर्टाइसेस। तो यहाँ पे पाथ मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से इस समझ लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ए से हमें हमको जाना है क्या, जैसे मान लेते ई पे जाना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, डी से हम जाएंगे ए पे और उसके जाएंगे बाद ई पे, तो ये मेरा क्या हुआ, एक पाथ हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, एक पाथ हो गया। तो द सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस का सीक्वेंस एंड एज का सीक्वेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या किए, एज दे दिए हैं, वर्टाइसेस दे दिए हैं, तो ये मेरा सीक्वेंस है, तो इस पाथ को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। उसके बाद मेरा क्या है, सिंपल पाथ। सिंपल पाथ मतलब क्या होता है, पाथ विथ नो रिपीटेड वर्टाइसेस, ऐसा पाथ जिसका कोई यहाँ पे वर्टेसेस क्या हो, रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे हम क्या कहें, ए से डी गए, फिर ये इधर आ गए, फिर ए गए, फिर सी गए, तो यहाँ पे इस तरीका से रिपीट, कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल पाथ है। ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको नॉर्मल पाथ बोलेंगे, उसको सिंपल पाथ नहीं बोलेंगे। उसके बाद मेरा अगला टर्मिनोलॉजी आता है साइकिल। तो साइकिल मतलब क्या होता है, पाथ दैट स्टार्ट एंड इन आउट ऑफ द सेम सेम वर्टाइसेस पर अगर मेरा कोई जो पाथ है वो स्टार्ट हुआ और उसी वर्टाइसेस पे एंड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, साइकिल। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम इस तरीका से क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे हम ये क्या किए, एक एज यहाँ पे दे दिए। तो हम इस तरीका से अगर यहाँ पे ये वाला देखें, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सी से स्टार्ट करें, इसमें हम चलना चाहते हैं। तो सी पे गए, सी के बाद जी पे गए, जी के बाद बी पे गए, बी के बाद एफ पे गए, और एफ के बाद हम क्या गए, एफ के बाद हम फिर से सी पे आ गए। तो यहाँ पे देखिएगा हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे फिर से आ गए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो रहा है और दिख भी रहा है ये क्या है, साइकिल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइकिल हो गया। ठीक है, तो साइकिल का मतलब भी आपको समझ में होगा। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जो मेरा नॉर्मल ग्राफ था, नॉर्मल एग्जाम था, उसी पे चलते हैं। साइकिल का मतलब समझ में आ गया, ए पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड आउट ऑफ द सेम वर्टाइसेस। सेम वर्टाइसेस से क्या होगा, वो स्टार्ट वहीं से स्टार्ट किया है और वहीं पे आकर खत्म हो रहा है, तो उसको बोलेंगे साइकिल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में आता है कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड मतलब क्या होता है, अ ग्राफ वेयर देयर इज अ पाथ, जहाँ पे क्या हुआ, एक पाथ है सभी वर्टाइसेस के बीच में, वहाँ पे क्या बोलेंगे, वो कनेक्टेड ग्राफ है। ए ग्राफ वेयर देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइस, जितना भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस है सभी के बीच में अगर पाथ है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम वो क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्या करते हैं, ये दो हैं इसको मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्या इसको हम कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, क्या इसको हम कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, तो यहाँ पे कहिएगा, क्योंकि ये जो है ग्राफ ही ये जो भी है एक ही ग्राफ का पार्ट है। ये जो है जितना भी है यहाँ पे सर्कल में करते हैं एक ही ग्राफ का पार्ट है, तो क्या हम इसको कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, तो नहीं, इसको हम कनेक्टेड ग्राफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, जितना भी यहाँ पे वर्टाइसेस है सबके बीच में एक पाथ रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ए और सी के बीच में पाथ है, तो नहीं, ए और सी के बीच में पाथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में पाथ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, ये मेरा क्या है, कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। यहाँ पे जरूरी नहीं सभी के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक नहीं, डायरेक्टेड जाइए फिर इनडायरेक्टेड जाइए, लेकिन पाथ रहना चाहिए बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा था वैसा रख देते थे। तो मेरा यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ए और यहाँ पे क्या होगा, सब आप कनेक्ट हो गया आपस में। अब कहिएगा ई और सी के बीच में पाथ नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बोले, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट पाथ होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ई से ए जा सकते हैं, ए से सी जा सकते हैं, तो यहाँ पे पाथ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाथ ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाइए, लेकिन ए से होकर जा सकते थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कनेक्टेड आप बन गया। अब डिसकनेक्ट का बात करें तो इसको अगर हम मिटा देते हैं तो ये क्या होगा, डिसकनेक्ट हो गया। A graph where there is no path between some pair of vertices, some pair of vertices, कुछ पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में पाथ ना हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे डिस्कनेक्ट। जैसे यहाँ पे ए और सी के बीच में पाथ नहीं है, ई और सी के बीच में पाथ नहीं है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे डिस्कनेक्टेड ग्राफ।
उसके बाद बोलते हैं सब ग्राफ के बारे में। तो ये जो मेरा है जैसा था वैसे लिख देते हैं। ओके, अब आता है मेरा क्या, सब ग्राफ। तो सब ग्राफ मतलब क्या होता है, अ ग्राफ दैट इज सबसेट ऑफ अनदर ग्राफ। एक ग्राफ का वो क्या हो, सबसेट हो जाए। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो था ही, इसको ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, एफ और बी को निकालते हैं। तो क्या ये एफ और बी जो है वो क्या सब ग्राफ है? तो हाँ, ये सब ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये जो है इस ग्राफ का पार्ट है, ये इस ग्राफ का ये सबसेट है। इसको बोलेंगे क्या, ये सब ग्राफ है। ओके, अब मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये, कभी कभी भाई भाई में, कभी कभी क्या, हमेशा भाई भाई में ये पूछ ही जाता है, क्या जो ट्री और ग्राफ के बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे जैसे ये जो है, आप कहिएगा ट्री, और ये जो मेरा था, हम इसको ट्री भी बोल सकते हैं, और ग्राफ क्या है, तो दोनों के बीच में आखिर जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? तो एक कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल। तो यहाँ पे क्या है, ट्री मेरा क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। वो क्या, ट्री जो मेरा होता है कनेक्टेड ग्राफ होता है, और कनेक्टेड ग्राफ में साइकिल क्रिएट न होता है, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ट्री। या फिर नॉर्मली आप ऐसे बोल सकते हैं, ट्री में मेरा साइकिल क्रिएट नहीं होता, लेकिन ग्राफ में साइकिल क्रिएट हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप स्टैंडर्ड बोलना चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल। एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ, और यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते डिसकनेक्ट होना, कनेक्टेड होना चाहिए। ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, और क्या उसमें साइकिल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा ए सी और ई के बीच में क्या है, साइकिल है। क्या है, ए और सी के बीच में साइकिल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम साइकिल क्रिएट नहीं करेंगे इसमें, जैसे ये वाला एज हटा देते हैं, तो ये वाला जो है हटा दिए, तो आप इसको ये जो ग्राफ है इसको कैसा हम ट्री बोल सकते हैं, चाहे इसको ट्री बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कनेक्टेड ग्राफ है, हाँ कनेक्टेड ग्राफ है, कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसको हम ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे था वैसे रखने देते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या हुआ, ग्राफ, ये ट्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो रहा है इसलिए। उसके बाद आता है बात फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, अ डिसकनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल। डिसकनेक्टेड ग्राफ, जैसे यहाँ पे ऐसे समझिए डिसकनेक्टेड रहना चाहिए, इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं। ओके, डिसकनेक्ट कर दिए। यहाँ पे कोई साइकिल क्रिएट हो रहा था, नहीं साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे फॉरेस्ट। ये जो है, ये दोनों को बीच जो है, बोलेंगे क्या, ये दोनों को बोलेंगे फॉरेस्ट। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारा पेड़ होता है, तो ये एक ट्री हो गया, ये एक ट्री हो गया। ठीक है, तो जैसे फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगल में क्या होता है, बहुत सारा पेड़ रहता है, तो ये क्या है, एक तरह का फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि ये भी ट्री है, ये भी ट्री है। तो दो ट्री रहे या फिर ज़्यादा ट्री रहे, तो नंबर ऑफ ट्री क्या रहा है, एक से ज़्यादा हो रहा है, और डिस्कनेक्टेड भी है, और साइकिल भी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे फॉरेस्ट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दिया जाता है, जब फॉरेस्ट क्या होता है, ट्री और ग्राफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वहाँ पे पॉइंट रहेगा दिया, जब फॉरेस्ट में मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस रहेगा दिया, चार सेंटेंस, एक टिक आपको टिक करना रहेगा। तो डिस्कनेक्ट होना चाहिए, और वहाँ पे कोई साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे फॉरेस्ट। उसके बाद होता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स मतलब ए वर्टेक्स विथ नो एज इंसिडेंट। ऐसा वर्टेक्स जहाँ पे कोई एज इंसिडेंट ना हो। इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट, यहाँ पे इस प्रकार से इंसिडेंट मतलब क्या होता है, एरो का डायरेक्शन आना चाहिए। तो ऐसा एज जहाँ पे कोई भी जो एज है वो इंसिडेंट। ए वर्टेक्स विथ नो एज इंसिडेंट, ऐसा वर्टेक्स जिस पे कोई एज इंसिडेंट ना हो, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद में आता है पेंडेंट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स विथ ओनली वन एज इंसिडेंट ऑन इट, सिर्फ एक ही उस पे, जैसे एक ही एरो रहेगा उस पे, एक वर्टेक्स पे, तो उसको बोलेंगे क्या, पेंडेंट। आइसोमेट्रिक मतलब क्या होता है, एक ग्राफ का डिफरेंट है, टू ग्राफ आर आइसोमेट्रिक, दे आर सेम स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर ग्राफ का सेम है, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम आइसोमेट्रिक। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से हम लिखे हैं, अगर इसको हम इसके प्रकार से लिख दीजिए, डी ए और ए, तो ये क्या कहेंगे, अलग अलग हो गया, तो नहीं, अलग अलग नहीं है। ए को आप क्या करिए, इससे कनेक्ट कर, ए को इससे कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे कर सकते हैं। ये तो अलग हो गया था क्योंकि ए और इसके बीच में नहीं था, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, जैसे इसी ग्राफ को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ए ई और डी। तो ये क्या कहिएगा, ये अलग अलग ग्राफ हो गया, तो नहीं, अलग अलग ग्राफ नहीं है, ये इसी प्रकार का ग्राफ है, इसको आप पलट दीजिएगा तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये था कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ग्राफ के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए हैं, पॉसिबल किए हैं जो सभी, यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम जो है उतना टर्मिनोलॉजी को कवर करने का कोशिश किए। लेकिन आप जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे इसे भी ज़्यादा रहता है, और ग्राफ को उसमें डिटेल में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जितना रिक्वायरमेंट था उतना हम कर लिए हैं, और यहाँ पे जितना भी पूछा भी जाता है एग्जाम में, कभी कभी भाई में पूछा भी जाता है, तो वो सभी हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल में हम उसको डिटेल में देख लिए किस पॉइंट पे क्या चीज़ पॉसिबल हो सकता है। ओके, आई होप आपको जितना भी यहाँ पे क्या किए हैं, हम ग्राफ का डिफिनेशन समझे, और उसके बाद यहाँ पे जितना भी टर्मिनोलॉजी है उसके समझे। लेकिन यहाँ पे आई थिंक आपको सबको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।